हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज पूरे 5 महीने आई थिंक बीत चुके हैं, 4 से 5 महीने बीत चुके हैं और मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और बातें तो मैंने बहुत सारी की थी कि नेट की पूरी वीडियोस बनाएंगे, और ये कोशिश भी मैंने बहुत की और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। आई थिंक आई कवर्ड ओबी, आई कवर्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस यूनिट, बहुत सारी ऐसी यूनिट को मैंने कवर किया। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिना देर के हम इस पर बात करेंगे कि अभी तक मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। और मैं जानती हूँ मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, और क्योंकि एक सच बता रही हूँ आपसे। और आई थिंक ये वीडियो आज कोई देख रहा होगा, कोई 1 साल बाद देखेगा, कोई 2 साल बाद देखेगा। मैंने अभी तक ये चैनल कहीं पे भी रिवील नहीं किया है, कि मैंने बताया नहीं किसी को कि मेरा यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप एक बैग कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, और टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, टीचर को भी जज होने से डर लगता है। और जहाँ मैं पहले पढ़ा रही थी, बहुत सारे रीज़न हैं, हम उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं बना पा रही थी। द रीज़न इज़ कि मैं 6-7 महीने से ना फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने बताया है, पहले भी शेयर किया हुआ है, कि मैं पहले 1 साल मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है, 1-1.5 साल पढ़ाया है मैंने वहाँ पे। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती थी। उसमें मुझे वीडियोस भी बनानी होती थी, मुझे सारे लेक्चर्स भी लेने होते थे, और मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा रही थी साथ ही साथ। तो बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था, और साथ ही साथ खुद भी पढ़ रही थी। इट्स रियली टफ कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो रियली मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है आपके लिए, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद पढ़ना इज़ रियली टफ। और सबसे अब मैं शेयर करूँगी कि जिसके लिए इतनी मेहनत चल रही थी ना, मुझे वो चीज़ अचीव हो गई है अभी के लिए। आई एम रियली हैप्पी। लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं वीडियोस फिर से बनाऊँगी। और लेकिन देखते हैं आगे, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि फिर यही होगा कि मैंने प्रॉमिस किया और फिर नहीं हो रहा है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर चीज़ें करूँगी। अभी आगे हम बात करते जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते मैं ये बताती हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग हुई है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, अगस्त में मेरी पोस्टिंग हुई है। आई थिंक हाँ, 18 अगस्त को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एज ए गेस्ट फैकल्टी। और मैं MBA डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग MBA स्टूडेंट्स। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी होती थी, मुझे पढ़ना भी होता था। कुछ वीडियोस में बना पाती थी, या शॉर्ट्स जो रील्स के थ्रू मैं टॉपिक्स, मैंने पहले भी बताया था कि मैं उस एटलीस्ट आप टॉपिक से गो थ्रू हो जाओ। तो मैं वो चीज़ें जो है मैंने करी हुई हैं। और ये क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, तो ये सच में जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और अभी आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दिस जॉब। और अच्छा लगता है जब आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करें और वो आपको मिल जाए। तो अब बात आती है कि मैम आपको तो जॉब मिल गई है, फिर आप क्यों वीडियोस बना रहे हो, ये वो। तो देखिए, जिस चीज़ ने मुझे स्टार्ट किया, मोटिवेट किया, एक चीज़ शेयर करती हूँ। इन माई इंटरव्यू, अभी ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जब इंटरव्यू था, तो आई शेयर्ड कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं रीज़न रहा होगा कि जो मैं यहाँ पहुँच गई, है ना। और अभी आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा। मैं अभी यूनिवर्सिटी की ही जो है हॉस्टल में रह रही हूँ। एंड जिस वजह से बहुत सारा नॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं खुश भी हूँ शेयर करते हुए। और ये मैं आज को सोच के तो शेयर कर ही नहीं रही हूँ। मैं मेरे ये शेयर करने के पीछे का एक रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट, इवन जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था ना, तो मुझे भी लगता था कि अब आगे क्या करें। ठीक है, आइडिया नहीं होता, JRF करने के बाद भी आइडिया नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, वो JRF करा हुआ है, बहुत सारे मेरे साथ के हैं। तो उन्होंने JRF भी क्वालिफाई किया, लेकिन फिर भी आइडिया नहीं कि क्या करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो हेल्प कर सकूँ, मैं पढ़ाना भी चाहती हूँ मैं बहुत कुछ हूँ। बस बात ये है कि टाइम का थोड़ा बाउंडेशन, सॉरी, टाइम का थोड़ा बाउंडेशन आ जाता है। लेकिन मैं फिर भी इस बार
पूरी कोशिश करूँगी और वो चीज़ें आपको सिखाऊँगी जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं या आप एमबीए, बीबीए किसी भी जो है फ़ील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और जब पता है जब मैंने जॉइन किया ना, आई वाज़ रियली हैप्पी और अभी भी आई एम हैप्पी। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है। लाइक मैं इन फर्स्ट ईयर मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा है बच्चों का जो इंटरेक्ट करके ना, तो वो प्रेजेंटेशंस वगैरह की वैल्यू वो समझते ही नहीं है। मतलब उनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। दो ये यूनिवर्सिटी भी एक अगर आप सर्च करेंगे ना, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी नेपाल बॉर्डर पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है, ओके। तो आसपास के जो एरियाज़ हैं ना, वो रूरल एरियाज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज़ है तो यहाँ की ये प्रॉब्लम है। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखी है। उनका जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत वीक है। और कम्युनिकेशन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, कम्युनिकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि इंग्लिश, नो, इट्स नॉट इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो वो आइडिया नहीं है, ग्रूमिंग का अपना कुछ आइडिया नहीं है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक मेरा सिलेक्शन हुआ उसके पीछे का रीज़न भी है कि मतलब मुझे इन बेसिक चीज़ों का आइडिया था, ग्रूमिंग का आइडिया था, पर्सनालिटी पे पूरा था, कॉन्फिडेंट था मुझे कि हाँ ठीक है, आई एम ओके। एंड कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूँगी बेस्ट, क्योंकि बेस्ट जैसी चीज़ कोई हो नहीं, चीज़ें नहीं होती। बट हाँ, ठीक था, जो रिक्वायर्ड था। आई थिंक मैंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं फुलफ़िल किया। एंड बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, तो मैं ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आ सकती हूँ ना, आप भी आ सकते हो, ठीक है। जब मेरे टीचर्स बोलते हैं ना कि आज जहाँ मैं हूँ वहाँ आप आ सकते हो, तो मुझे यकीन नहीं होता था। बट लिटरली आप आ सकते हो। अगर मैं आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ, आपको यही हेल्प करना चाहती हूँ। तो दो हो सकता हो टॉपिक्स जो है, क्योंकि टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी पढ़ाने के लिए जितनी स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उसका 2 गुना, 10 गुना, मैं कहूँगी 100 गुना कह सकती हूँ, टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। तो हो सकता है वो टाइम ना मिले, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो टाइम नहीं रहता है मेरे पास। एंड 1.5 ईयर्स से तो यही हो रहा है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। इवन मेरे खुद के लिए टाइम नहीं बचता। अभी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और ये संडे है, मेरा ऑफ है, और मैं लिटरली घर भी नहीं जा पाई हूँ। आप देख सकते हैं पीछे का, मैं अभी हॉस्टल में हूँ, क्योंकि क्लासेस टाइम पे नहीं हो, मतलब लेट हो गया और यहाँ पे तो मैं नहीं जा पाई। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। अभी अकेले बैठी थी, बहुत समय से सोच रही थी कि नहीं नहीं, मुझे वीडियो मेरा कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत कमी सी, वो कहते हैं ना हिंदी में क्या कहते हैं, कमी खल रही थी कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और अभी मैं नई वीडियोस बना रही हूँ। तो आज संडे था, आज कहा नहीं, आज तो करना है, ठीक है। तो आज मैंने किया और मुझे बताना भी। और आगे जो भी स्टूडेंट है, पता है मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने उन्हें भी नहीं बताया कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। एंड अब मैंने सोचा है कि हाँ उनको भी आई हेल्प, कि बताऊंगी मैं उनकी मेरा भी यूट्यूब चैनल है। और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ अपडेट, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं या जो भी जुड़ रहा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। अगर उनकी लाइफ में मेरी वजह से अगर वैल्यू ऐड होगी तो मुझे खुशी बहुत होगी, और इसीलिए मैं उनकी हेल्प करूँगी, आप सबकी हेल्प करूँगी। कुछ चीज़ें जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको गाइड कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं सही टाइम पे मुझे गाइडेंस नहीं मिली, टू वेरी ऑनेस्ट, तो शायद इसलिए इतना टाइम लग गया। हो सकता है मैं आपको गाइड कर दूँ तो आपको उतना टाइम ना लगे। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता था गेस्ट फैकल्टी फॉर्म, मुझे सच में नहीं आइडिया था कि नेट क्लियर करके भी आप गेस्ट फैकल्टी बन सकते हो, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आती हैं, आप अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप एज ए गेस्ट फैकल्टी
बन सकते हैं और आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक अभी ये हॉस्टल है, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे लिए, ठीक है, मुझे कोई चार्ज नहीं पे करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस पर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि अगर आपको गेस्ट फैकल्टी बनना है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने प्रॉब्लम नोटिस की है स्टूडेंट में, और अपने ये 2 साल के टीचिंग करियर में, लगभग 2 साल, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा मैं एक शॉर्ट में बताऊँगी, वीडियो लंबी हो रही है। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी जो है ना, वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, उनमें कम्युनिकेशन की कमी होती है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी और आप सभी की मदद करने की कोशिश करूँगी, और अगर ऐसा मैं कर पाई तो मैं खुद बहुत खुश होंगी। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं कुछ अच्छा प्लान कर रही हूँ आपके लिए, जिससे आपकी हेल्प होगी और आप सही समय पे चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। चलिए, बाय बाय।